Hello dear student and welcome to the online teaching learning process. This is Akash Ukunde, lecturer in Electrical Engineering Department. We have started already unit number 4, measurement of electrical energy. Today's lecture number is 20 and today's topic is calibration of energy meter. The course outcomes are student will able to use energy meter for electrical energy measurement. Similarly, the learning outcomes are student will able to calibrate the given type of energy meter. In the previous lecture, we have discussed about the different types of errors in the energy meter. So getting started with today's topic, calibration of energy meter. So basically what is calibration? कैलिब्रेशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में. उसमें हमने कैलिब्रेशन के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो कैलिब्रेशन मीन्स कंपेयरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द एरर इन इंस्ट्रूमेंट अंडर टेस्ट. कैलिब्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक मीटर होता है जिस पर हम प्रैक्टिकल्स करते हैं या जिस पर हम हमेशा रीडिंग लेते हैं, वो एक मीटर होता है, और एक स्टैंडर्ड मीटर होता है जो कि सही होता है. इन दोनों के रीडिंग्स को हम कंपेयर करते हैं और जो मीटर अंडर टेस्ट है वो मीटर में कितना डिफरेंस आ रहा है स्टैंडर्ड मीटर के टर्म्स में, वो हम कंपेयर करते हैं, जिसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं, जिससे हमारा कितना परसेंटेज में एरर है वो हमें यहाँ पता चलता है. सो नेसेसिटी क्या है, कैलिब्रेशन क्यों करना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए. सो हम देखते हैं टू डिटरमाइन एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग. जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें रीडिंग दिखा रहा है उसका एक्यूरेसी देखने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं. सिमिलरली, टू एंश्योर रीडिंग फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट आर कंसिस्टेंट विद अदर मेजरमेंट्स. जो हम इंस्ट्रूमेंट पर रीडिंग ले रहे हैं वो अदर इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले उनका रीडिंग कंसिस्टेंट आ रहा है कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ता है. उसके लिए कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है. सिमिलरली, टू एस्टैब्लिश रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन बी टेस्टेड. अगर हम कैलिब्रेट मीटर को करते रहते हैं तो इससे हमारा मीटर के ऊपर का भरोसा भी बढ़ता है, मीटर रिलायबल है ये भी हमें पता चलता है. तो हमें अभी कैलिब्रेशन किस तरीके से करना चाहिए, एक मेथड है जिसे हम डायरेक्ट लोडिंग मेथड कहते हैं. वो कैलिब्रेशन हम किस तरीके से करना चाहिए वो हम यहाँ देखेंगे. एक डायग्राम दिया है जिसमें आप लोगों को दो मीटर दिख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड मीटर और एक मीटर टू बी कैलिब्रेटेड, जिसे हमें कैलिब्रेट करना है वो मीटर. एक साथ में लैंप लोड, कुछ लोड लगाया है हमने, एक वोल्टमीटर एमीटर लगाया है और सप्लाई दिया सिंगल फेज एसी सप्लाई. तो हम अभी यहाँ एक प्रोसीजर करेंगे. वो प्रोसीजर ये रहेगा हमारा कि हम यहाँ दो जो मीटर्स हैं वो दोनों मीटर्स को एक साथ शुरू करेंगे और एक साथ बंद करेंगे. तो जैसे ही हमने दोनों मीटर्स को एक साथ शुरू करते हैं तो वहाँ एक साथ शुरू करने के बाद दोनों का एक रीडिंग आएगा, वो रीडिंग हम नोट डाउन करेंगे और एक साथ दोनों मीटर्स को बंद करेंगे. अब जो रीडिंग्स आए हैं वो रीडिंग्स को मान लो, अगर डी हमने लेट डी बी द रजिस्ट्रेशन ऑफ मीटर अंडर टेस्ट, जो हमारा मीटर जो टेस्टिंग पर हमने रखा है उसको हम डी करके डिनोट करेंगे, और जो दूसरा जो रहेगा डी एस करके हम जिसे नाम देंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ सबस्टैंडर्ड मीटर इन के डब्ल्यू एच. तो हमें अगर परसेंट एरर निकालना है तो डी माइनस डी एस अपॉन डी एस से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं. सो इन दिस वे द कैलिब्रेशन इज गोइंग टू बी डन. So we will summarize the lecture. Today we have learned what is calibration, what is necessity of calibration, what is the difference process of calibration, और कैलकुलेशन हमने देखा कि परसेंटेज एरर हम एनर्जी मीटर में से कैसे निकाल सकते हैं. So from this lecture we have mapped PO number 1, 2, 3, 4 and 10. In the next lecture we are going to start new unit, that is measuring instrument. So up till now that, keep learning. Thank you.